सूरत शहर के एक कोने में बसी झोपड़पट्टी में अर्जुन अपने पिता के साथ लोहे की भट्ठी में काम करता था। हाथ में हथौड़ा, आंखों में धुआं और तन पर पसीना, यही उसका संसार था। पढ़ाई छूट चुकी थी, किताबें अब सिर्फ दूसरों के लिए रह गई थी। लेकिन जब भी वह किसी अफसर को बस्ती में आते देखता, उसकी आंखों में कुछ और ही चमक उठती। वह सोचता, क्या मैं भी कभी सफेद कमीज और कंधे पर बैज पहन पाऊंगा। एक दिन बस्ती में आए एक युवा आईएएस अधिकारी ने साफ सुथरी हिंदी में कहा, हर बच्चा कुछ बन सकता है, फर्क सिर्फ सोच का है। ये शब्द अर्जुन के दिल में गूंजते रहे। उस रात उसने पहली बार खुद से कहा, मैं अफसर बनूंगा। पिता ने सुना तो हंस पड़े, बेटा, अफसर बनने के लिए पढ़ाई चाहिए, कोचिंग चाहिए, पैसा चाहिए, और हमारे पास है क्या। अर्जुन चुप रहा, पर सपना अब जाग चुका था। उसे सुलाना नामुमकिन था। अर्जुन ने बस्ती के पास की सरकारी लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबार और किताबें पढ़नी शुरू की। वहीं उसकी मुलाकात हुई मिश्रा सर से, एक सेवानिवृत्त अध्यापक जो वहां बच्चों को पढ़ाते थे। तुम आईएएस बनना चाहते हो तो शर्त एक ही है, कभी हार मत मानना, सर ने कहा। अब अर्जुन की दिनचर्या बदल गई। सुबह भट्ठी, शाम मिश्रा सर से पढ़ाई और रात भर स्वाध्ययन। जब दोस्त मोबाइल में गेम खेलते, अर्जुन संविधान पढ़ता। उसका सपना अब जुनून बन गया था। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोहार का बेटा आईएएस बनेगा। लेकिन कुछ साथ खड़े हुए। एक दोस्त ने पुराने यूपीएससी नोट्स दिए, किसी ने फॉर्म भरवाने में मदद की। संघर्षों की आग में तपकर अर्जुन और मजबूत हो गया। पहली बार उसने यूपीएससी प्रीलिम्स दी। परीक्षा कठिन थी, घबराहट भी थी, पर उसने खुद से वादा किया था, हार नहीं मानूंगा। पहली बार में वह चूक गया। रिजल्ट आने के बाद अर्जुन बहुत रोया, लेकिन हार नहीं मानी। असली अफसर वही होता है जो गिरकर भी खड़ा हो जाए, मिश्रा सर ने कहा। अर्जुन ने फिर तैयारी की, इस बार और गहराई से। दूसरे प्रयास में अर्जुन ने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों पार कर लिए। जब फाइनल लिस्ट में उसका नाम आया, रैंक 87, तो बस्ती में जश्न सा माहौल था। पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन को गले लगाकर कहा, तू सच में अफसर नहीं, मेरा सपना है। अब अर्जुन एक आईएएस अधिकारी था, लेकिन उसने अपने अतीत को नहीं भुलाया। पहली पोस्टिंग में ही उसने अपनी बस्ती में एक शिक्षा केंद्र बनवाया, ताकि कोई और अर्जुन किताबों के बिना न रहे। बचपन में जिस अफसर को देखकर उसका सपना जागा था, अब वही अर्जुन सैकड़ों बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया था। उसने साबित कर दिया, गरीबी मंजिल नहीं रोकती, जब तक हौसला साथ हो। आज जब अर्जुन सरकारी कार्यक्रम में मंच से बोलता है, तो वह हर बच्चे से कहता है, अगर तुम सच्चा सपना देखते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस हार मत मानो।